अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी भी मरीज़ के बीमारी के इलाज से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इस मरीज़ के ऊपर कोई आसेब है या जादू है या कि बदनी बीमारी है। जब मरीज़ की बीमारी की असल वजूहात चेक कर ली जाती है, उसकी तशख़ीस सही तरीके से हो जाती है, तो उस मरीज़ के इलाज में बड़ी आसानी होती है और मरीज़ आसानी से ठीक हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही आसान सा वजीफ़ा बताएंगे, जिससे आप मरीज़ को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि उसके ऊपर ऊपरी शय है या कोई और बदनी बीमारी है। जो भी चीज़ उसके ऊपर होगी आप उसको हाज़िर कर सकते हैं और सवाल जवाब भी उससे कर सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। और फिर मर्ज़ी आपकी, जो चीज़ हाज़िर हुई है आप उसको छोड़ना चाहते हैं या कि जला कर के ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपके मर्ज़ी के ऊपर होगा। अब हम मरीज़ की तशख़ीस का तरीका आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हों, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के अंदर से अपनी ज़रूरत के मुताबिक प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। जब आपके घर में कोई बीमार हो या आप दूसरों का इलाज करते हो, तो आपके पास जो भी मरीज़ आया हो उसकी बीमारी की शिफा चाहते हो, उसका इलाज आप रूहानी इलाज करना चाहते हो, तो उसकी तशख़ीस के लिए सबसे पहले आपको सिंदूर की ज़रूरत पड़ेगी। सिंदूर लाल रंग का हो चाहे पीले रंग का, कोई भी सिंदूर चलेगा। वही सिंदूर जो औरतें, शादीशुदा औरतें जो अपनी मांग में भरती है, वही सिंदूर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले आप अमल देख लें, इबारत देख लें कि आपको क्या चीज़ पढ़ना है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको ये चीज़ स्क्रीनशॉट कैप्चर करके याद कर सकते हैं या नोटबुक पे लिख करके भी आप उसको याद कर सकते हैं। और अगर आपको याद न भी हो तो भी आप इसको देख करके भी पढ़ सकते हैं। किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इबारत पढ़ने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसके एराफ वगैरह ठीक से अच्छी तरीके से याद कर लें। अब आपको इससे हाज़रात का तरीका बताते हैं। जो भी आपका मरीज़ हो, उस मरीज़ को आप अपने सामने बिठाएं और हो सके तो आप अपने साथ साथ उसका भी हिसार खींच दें, चाकू वगैरह से अपना भी हिसार कर लें और उसका भी हिसार कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें बड़ी ख़तरनाक और भयानक होती हैं और आमिल पर भी अक्सर हमला कर देती हैं। जब मरीज़ आपके सामने हो तो आप उसको हिसार में ज़रूर बैठाएं और अपना हिसार करने के लिए आप बदनी हिसार भी कर सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ हिफाजत की अपने ऊपर दम कर सकते हैं। और फिर मरीज़ का जो सर का बाल है वो आपको पकड़ करके यही इबारत, यही आयत पढ़नी है आपको। और इस इबारत को आप 75 बार पढ़ेंगे। किसी के ऊपर अगर जादू टोने का असर या आसेब का असर होता है तो उतना देर नहीं लगती कि आप 75 बार पढ़ सकें, लेकिन आपको तादाद पूरी करनी होगी। हाज़रात 2 ही 4 बार पढ़ते पढ़ते हो जाती है, लेकिन आप तब भी तादाद को पूरी करें 75 बार। और जब कोई चीज़ अगर हाज़िर हो जाए तो फ़ौरन उसके बाल में जो है, पूरा अमल पढ़ने के बाद उसके बाल में गांठ लगा दें। जितना भी बाल आपने अपने हाथ में पहले से पकड़ रखा हो, 2 4 10 बाल जो भी है। और अमल पढ़ने से पहले आप मरीज़ के सर पर थोड़ा सा सिंदूर डालेंगे। सिंदूर डालने के बाद आप अमल पढ़ना शुरू करेंगे। अगर किसी जादू वगैरह का असरात होगा तो जादू उसके ऊपर हाज़िर हो जाएगा, तो उसके बदन पर कपकपी तारी हो जाएगी, जैसे वो हिलने लगेगा, उसको दौरे टाइप का होने लगेगा। और अगर
उसको कोई ऊपरी असर नहीं है, कोई भूत प्रेत का असर नहीं है, कोई जिन खब्बिस का असर नहीं है। सिर्फ़ उसको बीमारी है तो सिर्फ़ खुशबू आएगी और बदन में किसी भी किस्म की कोई हरकत ज़ाहिर नहीं होगी। अब अगर इत्तेफाक से उसके ऊपर कोई चीज़ रही हो और वो हाज़िर हो जाए तो फिर वो आपसे हम कलाम होगी। आप उससे बात करें, मुआहदा करें। अगर वो जाने के लिए कहे और हाथ जोड़े माफ़ी मांगे और आइंदा ना आने का वादा करें, तब आप उस गांठ को खोल दें। और अगर आपको मंजूर हो कि जलाना या उसको ख़त्म करना, तो उसको उस हिसाब से आप गांठ को उसी तरीके से रखे रहें। और फिर कोई पलीता या जो भी आप जादू का काट वगैरह या जिन्नात का इलाज वगैरह जानते हैं, आप पहले वो कर लें, उसके बाद उसके बाल की गांठ को खोलें। अगर ये गांठ पहले ही आप खोल देते हैं तो वो चीज़ भाग जाएगी और आपको इलाज करने में दुश्वारी हो सकती है। इस तरह से आप इस अमल के ज़रिए दोनों किस्म की बातें जान सकते हैं कि मरीज़ के ऊपर बदनी बीमारी है या कोई ऊपरी शय है। उस हिसाब से आप अपने मरीज़ का इलाज ठीक से कर पाएंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।